हाय स्टूडेंट्स, मैं सबाजीत दी नाइस कोचिंग कैंपस बाय सबाजीत सर में आपका स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा। और हाँ स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में मुझे मिला है या कुछ गार्जियंस के द्वारा हमें मिला है कि बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक बात का ध्यान रखें, अगर वीडियोस को एक बार के सबसे पहले आप मोबाइल को स्टार्ट करके वीडियो को स्टार्ट करके एकांत जगह पे बैठ के रफ पेन लेके उसे नोट करें। और एक वीडियो नियर अबाउट 20 मिनट का है, मैं 45 मिनट का खुद क्लास जब चलता था तो अटेंड करता था। इसे 2 बार देखें और 2 बार देखने के बाद भी जब बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक बार में ये अन्य वीडियो नहीं है गाना सॉन्ग वगैरह जो आपको याद आ जाएगा। साइंस स्टूडेंट्स, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, तो वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें। एक बार देखने के बाद नोट बनाएं, फिर दोबारा उसे देखें, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अब हम अगले पार्ट में, जिसमें हमें बताना है गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा यफ में संबंध। तो स्टूडेंट्स यू भी एफ अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये है क्या, तो जान जाइए कि यू है, यू बराबर, अगर आपको नोट करना है तो ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। नोट भी करते रहिएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ में आएगा। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यह क्या है? फोकस दूरी। दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसमें आपसे पूछा जाएगा ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे प्रकाश में ये सारे मान को बता रहे हैं। आई क्या है? इमेजन, जिसको बताए थे, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या। तो ये ध्यान रखें, ये सारे मान को आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। स्टूडेंट्स इसे जरूर उतार लें, नहीं तो यहाँ पे आने के बाद शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए, और गोलीय दर्पण में अवतल भी आएगा और उत्तल भी आएगा। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और ये मान शॉर्ट स्क्रीन मार के भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी वहां से नोट कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अवतल दर्पण के लिए अब निकालते हैं यूवीएफ में संबंध। तो सबसे पहले हम बनाते ही हैं अवतल दर्पण। ये हमारा रहा अवतल दर्पण, बाहर से पॉलिश कर लेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद ये इसका मुख्य अक्ष हुआ स्टूडेंट्स, और मुख्य अक्ष के बाद ये मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, P हुआ। फिर ये फोकस, यह वक्रता केंद्र C, इससे कुछ दूरी पे हम वस्तु को रख देते हैं। और जब वस्तु को रख देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी ध्यान रखें सारे मान को, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं स्टूडेंट्स, स्मॉल एफ। वक्रता केंद्र से ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, और ये आर से, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये वस्तु है तो ये यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू वस्तु की दूरी हो गई। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है, ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया है। और दूसरा स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है,
दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और जहां पर एक दूसरे को काटती हैं स्टूडेंट्स, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है ए बी, ठीक है, और ये ए डैश बी डैश, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया स्टूडेंट्स। इसकी लंबाई को वस्तु की ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारा मैटर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे दर्पण के जहाँ पे परावर्तन है, ये परावर्तन बिंदु के पास यम, और यहाँ से अभिलंब डाल देते हैं, हमें यन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में अब हम तुरंत यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी का मान यम यन के मान के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर यम यन, समीकरण नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अभी आते हैं, अब जितना मैंने फिगर बनाया आप वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा। अब चलते हैं कि इसे लिखना होगा। अब हेडिंग हो जाएगी अवतल दर्पण के लिए। तो अब इस फिगर को बना के हम लिखेंगे, माना इसे यम1 और ये यम2। माना यम1 यम2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है, और वक्रता केंद्र C है। वस्तु को हो गया, वक्रता केंद्र C है। वस्तु AB से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और इस प्रकार से वस्तु AB का वास्तविक, क्योंकि परावर्तक तल के सामने है, उल्टा नीचे देख लीजिए, ऊपर है उल्टा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है स्टूडेंट्स। ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद तब आएंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यम से मुख्य अक्ष पर लंब यमयन डालते हैं, अतः ऐसे लिखेंगे, चूंकि अब लिखना शुरू हो गया स्टूडेंट्स। यम बिंदु से मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, जिसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके लाइन छोड़ दीजिएगा। ए बी बराबर यमयन, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब लंब डालेंगे जिसमें हो गया ए बी का मान इसके मान के बराबर हो गया। अब त्रिभुज आ जाइए, दो त्रिभुज को एक बार लेंगे, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। दो त्रिभुज को एक बार लेंगे, दो त्रिभुज को एक बार लेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले लेते हैं ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ जाएंगे, इसमें देखेंगे कि दो कोण आपस में बराबर है। देखिए भाई 90 अंश और ये 90 अंश, तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी आपस में बराबर है, क्योंकि समकोण है। फिर उसके बाद आएगा, अब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे कोण बी सी ए बी डैश सी ए डैश आपस में बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। दो कोण बराबर, समकोण त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, और जब तीनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है स्टूडेंट्स। तब आ जाते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, तब लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, तब इस ब्रैकेट्स में लिख देंगे, क्यों बराबर है, समकोण त्रिभुज, समकोण है, त्रिभुज नहीं समकोण है। फिर पॉइंट्स नंबर आगे आते हैं। अब कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, देख लीजिए बी डैश सी ए डैश, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आते हैं, जब दो समकोण त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा
भी आपस में बराबर हो जाएंगे और त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो नीचे लिख देंगे अतः समरूप त्रिभुज के नियम से, और समरूप त्रिभुज में समानांतर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर देंगे। देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में समानांतर हैं, तथा ए सी बटा ए डैश सी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश हो गया। ये दोनों आपस में समानांतर। फिर ए सी बटा ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अब इस त्रिभुज में आ जाएंगे, ए डैश बी डैश एफ यम एन एफ, दोनों त्रिभुज में आ जाएंगे। इसका भी देखिए ये 90 अंश दो कोण आपस में, ये दोनों शीर्षाभिमुख हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा यम एन एफ में, ठीक है स्टूडेंट्स, यम एन एफ में। तो इसमें आते हैं तो लिखेंगे उसी तरह से कोण बी ए डैश एफ, कोण बी डैश ए डैश एफ बराबर कोण यम एन एफ। क्यों है? समकोण है आपस में, समकोण। फिर कोण, अब इसमें आ जाएंगे बी एफ ए डैश, बी डैश ए डैश नहीं बी एफ ए डैश बराबर बी एफ ए डैश बराबर यम एफ एन, यम एफ एन आपस में बराबर हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के बराबर हैं। अब देखिए दो कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर होगा समकोण त्रिभुज में। अतः समरूप त्रिभुज के नियम से, अतः समरूप त्रिभुज के नियम से। अब समरूप त्रिभुज का नियम बताया स्टूडेंट्स मैंने, समानांतर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यम एन बटे ए डैश बी डैश, यम एन बटे ए डैश बी डैश, यम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ एन या एन एफ बटे एन एफ बटे ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे चूंकि या परंतु यम एन बराबर, देख लीजिए, परंतु समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से क्या बोल रहा है, से यम एन बराबर या ए बी बराबर यम एन, देख लीजिए। तो यम एन की जगह हम कर देंगे ए बी। अब ए बी हो जाएगा बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो परंतु अब लिखेंगे चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, यानी आप देखिए यन, ओहो अच्छा यानी एफ यहाँ पे है, तो यम बिंदु से देखिए द्वारक बहुत छोटा होगा, इस समय इतना बड़ा बना है तो यम बिंदु पी के पास होगा। तो लिखेंगे चूंकि द्वारक बहुत छोटा है अतः ये बिंदु यम पी के बहुत समीप होगा, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, जब यम यहाँ पे आ जाएगा तो यन जो हमने ये लिखा एन एफ का मान पी एफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एन एफ बराबर पी एफ, तब ठीक है।
तब देखिए एन एफ की जगह यहाँ पे पी एफ लिख देंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ बटा ए डैश एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाए स्टूडेंट्स, ये 1, ये 2 और ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 3 समीकरण बन गए स्टूडेंट्स। एक बात का आप ध्यान रखें, अब इतने वीडियो को आप क्या करें कि आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, अथवा आप इसे शॉर्ट स्क्रीन मार सकते हैं स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। तब हम समीकरण 3 से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इतना हो गया, तो इतने मैटर को आप उतार लीजिए, सारे मैटर को आप समझे होंगे। अब इस मैटर के लिए हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और स्टूडेंट्स अब समीकरण 3 से बात को फोकस करेंगे और समीकरण 2 देख लीजिए, समीकरण 3 और 2 देख लीजिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश। समीकरण 2 में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश होगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ए डैश बी डैश, तो अब दोनों मान आपस में बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी दोनों का आपस में बराबर होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसे मिटाते हैं और ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3, 2 रोमन वाला ले लेते हैं, 3 से तुलना करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तुलना करने पर बात आएगी, तो हो गया ना इतना, नहीं दिखाई दे रहा करने पर। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद आएंगे, जब तुलना करेंगे तो देख लीजिए बायां पक्ष बराबर है, तो दायां डायरेक्ट लिख देते हैं, ए सी अपान ए डैश सी हो गया। फिर इधर है पी एफ अपान ए डैश एफ, समीकरण नंबर ये 4 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे समीकरण 4 को यू भी तथा यह के पद में लिखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे जब यू भी एफ के पद में लिखेंगे तो अब ध्यान रखें कैसे लिखेंगे। देखिए ऐसे आए कि ये मान पूरा यू आए, देखिए ये पूरा यू वी एफ के पद में नहीं है, ए सी देख लीजिए, ए सी का मान हमारे इस फिगर में कुछ है ही नहीं, इसलिए यू वी एफ के पद में लिखेंगे। तो ए सी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिगर पे ध्यान रखें, ए सी को हम लिख सकते हैं पूरा पी ए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे और उसमें से ये वाला घटा देंगे तो ए सी हमारा बच जाएगा। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, पी ए इस पूरे मान में से हाई पी सी को घटा देंगे, पी सी को, तो हमारा ए सी बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी के जगह पी ए, पूरा यहाँ से पी ए माइनस पी सी बटा ए डैश सी, ए डैश सी, इस मान को भाई पी सी माइनस पी ए डैश कर देंगे, पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आते हैं, देखिए पी एफ को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पी एफ देखिए एफ मिल रहा है, एफ के पद में मिल गया, तो इसे चेंज नहीं करेंगे, पी एफ जो कहते हैं रहेगा बटे ए डैश एफ, इसका कोई मान नहीं मिलेगा, तो ए डैश एफ यहाँ पे है, देखिए ए डैश एफ, इसमें देखिए कोई मान नहीं दिया है इसमें यू वी एफ के रूप में, तो अब इसे लिखेंगे पी ए डैश। ठीक है, पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस अब देखिए पी एफ कर देंगे तो ए डैश एफ मिल जाएगा, पी एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा मिल गया समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण 4 रहा। अब 5 में समीकरण जो 5 हमारा मिला,
तो अब लिख देंगे उपर्युक्त मानों को, जो ये सब मान है यू आर एफ, उपर्युक्त मानों को, उपर्युक्त मानों को चिन्ह सहित रखने पर, ठीक है, उपर्युक्त मानों को चिन्ह सहित रखने पर। तो चिन्ह सहित पी ए का मान देख लीजिए, पी ए का मान है पूरा यू, देख लीजिए है स्टूडेंट्स। और ध्रुव से बाई साइड के सारे मान को मैंने ऋणात्मक बताया है, तो चिन्ह सहित रखने का मतलब यू का मान होगा माइनस यू, फिर माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा दिए। पीसी का मान देखते हैं, पीसी, पीसी का मान है माइनस आर, बाएं तरफ है तो माइनस आर लिखेंगे, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, चलिए माइनस आर, ठीक है, पीसी का मान। फिर नीचे देखिए पीसी है तो जस का तस माइनस आर रहेगा। माइनस पी ए डैश का देखते हैं, पी ए डैश, देखिए पी ए डैश है, देखिए इसमें नहीं लिख पाए हैं स्टूडेंट्स, पी ए डैश का मान देखिए यहाँ से है, और ये मान हम नीचे लिख सकते हैं, ये भी के मान के बराबर है, प्रतिबिंब के लिए भी, प्रतिबिंब जहाँ पे बना है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, फिर ब्रैकेट्स में माइनस भी, और पी एफ का मान माइनस एफ है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा पी एफ, एफ है बाईं साइड है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। फिर पी ए डैश, पी ए डैश देखिए यहाँ पे भी है, भी होगा माइनस भी, फिर माइनस, फिर पी एफ का मान होगा माइनस एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर आर है तो हमने एफ बराबर आपको पढ़ाया है, एफ बराबर आर बाई टू, तो आर बराबर, आर को यहाँ पे रोकोगे आप, आर बराबर तो टू एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, चूंकि आर बराबर टू एफ, तो जहाँ जहाँ आर है टू एफ लिख देंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स अंदर ये माइनस यू और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आर के जगह हमें क्या लिखना है टू एफ बटे माइनस आर की जगह माइनस टू एफ, ठीक है, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस भी, और ये माइनस एफ बटे माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस एफ। अब स्टूडेंट्स तिर्यक गुणा करने पर यहाँ पे लिख देंगे त्रियक गुणा। स्टूडेंट्स जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए पहले भी का करेंगे स्टूडेंट्स, सिंगल सिंगल का करो, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे इस डेरिवेशन में। इस डेरिवेशन को आप कई बार जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले भी का गुणा करते हैं, तो देखिए माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यू का भी में करेंगे यू भी, माइनस माइनस प्लस यू भी। अब फिर इसमें आते हैं तो ये प्लस में माइनस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और टू एफ भी, टू एफ भी, चलिए अब भी का गुणा हो गया स्टूडेंट्स। अब एफ का करते हैं तो ये प्लस है ये माइनस है, गुणा करेंगे तो ये माइनस ही माइनस रह जाएगा, एफ में यू का गुणा करेंगे एफ यू। फिर इसमें आते हैं एफ का गुणा करने तो प्लस में प्लस का करेंगे प्लस ही रहेगा, एफ 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 स्क्वायर, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इधर चलते हैं, अब इसका गुणा केवल एफ में करते हैं कि एफ अकेला है, तो इसका उधर करते हैं, तो देखिए पहले एफ का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये माइनस प्लस, और टू एफ 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 स्क्वायर हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर, ठीक है। फिर अब प्लस में माइनस का करेंगे माइनस ही रहेगा, एफ में भी का करेंगे एफ भी। अब देखिए टू एफ स्क्वायर और यहाँ पे टू एफ स्क्वायर आपस में कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे टू एफ भी है और यहाँ पे एफ भी है, जब इसको स्टूडेंट्स इधर लाएंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा, या पूरा आपको लिख के ही दिखा दे रहे हैं, यू भी माइनस टू एफ भी, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ भी माइनस एफ यू, ये वाला बराबर जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब टू एफ भी में से एफ भी घटाएंगे तो माइनस एफ भी बच जाएगा, यू भी माइनस एफ भी, ठीक है, और प्लस नहीं ये प्लस एफ बी में से माइनस टू एफ बी, तो केवल एफ बी बचा, यहाँ पे माइनस एफ यू बचेगा इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नीचे दिखाएगा, और अब इसके बाद लिखेंगे दोनों
पक्षों में UVF की भाग करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, भाग करने पर। तो अब भाग वाले मैटर के बाद हम इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब इधर का मिटाते हैं। ठीक है, तो भाग करते हैं। देखिए है UV बटा UVF, भाग कर दिए। अब यहाँ पे माइनस FV UVF, फिर माइनस FU UVF बराबर 0 बटा करेंगे, ये 0 है बटा UVF। अब कर सकते हो, मैटर 0 ही आएगा। अब देखिए, अब इसमें से FU, अरे UV कट जाएगा, FV कट जाएगा, FU कट जाएगा। अब इसमें देखिए बचा 1 बटा F माइनस 1 बटा U, बचा माइनस, इसमें बचा 1 बटा V बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों मान उधर जाते हैं। 1 बटा F बराबर 1 बटा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा V, और ये भी जाएगा तो 1 बटा U। ठीक है स्टूडेंट्स, यही रहा प्रूव्ड। UVF में संबंध दर्पण के लिए आता है 1 बटा F बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पूरे वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स। इसे उसको तो 60 स्क्रीन मार के आपने उतार लिया है, इसको भी ज़रूरत पड़े तो स्टूडेंट 60 स्क्रीन मार लीजिए। और जब आप उतार लेंगे तो फिर इस वीडियो को नहीं, प्रत्येक वीडियो को आप 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो है स्टूडेंट्स, आप 2 3 3 बार देखें, नोट करते रहें। उसके बाद भी जो बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के लिए UVF में अवतल दर्पण के लिए संबंध के लिए ये प्रूफ रहा। और हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आप जिस भी बुक से आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं सवाल बताता रहूँगा, आप उदाहरण में सवाल को ध्यान से रखिएगा। धीरे धीरे एक डेरिवेशन के बाद एक आध डेरिवेशन और रहेगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद आवर्धन क्षमता केवल बतानी है, फिर बहुविकल्पी और सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप रेडी रहिएगा क्वेश्चन आंसर देने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।